नमस्कार प्यारे बच्चों, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों, आज मैं आपकी केमिस्ट्री टीचर सोनू खींची आपके लिए लेके आई हूँ रसायन विज्ञान का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है विलयन। ठीक है, तो बच्चों आज हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही अच्छे से अध्याय की। हमारा दूसरा अध्याय है रसायन विज्ञान का जिसका नाम है विलयन। तो तैयार हैं आप सब मेरे साथ? तो शुरू करते हैं हम ये चैप्टर। देखो बच्चों, सबसे पहले आज हम किसकी बात करेंगे? विलयन में हम क्या पढ़ेंगे? विलयन में आज हम जानेंगे उसके प्रकार के बारे में, यानी कि आज हम पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। ठीक है, अब विलयन के क्या प्रकार होते हैं उसको जानने से पहले हमारे दिमाग में या आपके मन में एक ही प्रश्न आ रहा होगा कि मैम विलयन किसको कहते हैं। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग, कि हमें यह तो पता होना चाहिए आखिरकार विलयन होता क्या है ना, तभी तो हम जानेंगे कि विलयन के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम कि विलयन क्या होता है। देखो, विलयन की अगर हम परिभाषा देखें तो क्या परिभाषा होती है बच्चों विलयन की? दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक, है ना, दो या दो से अधिक अवयवों के, कोई भी दो अवयव, कोई भी दो पदार्थ हमने ले लिए, उन दो पदार्थों को हमने क्या किया? मिक्स कर दिया, मिला दिया, है ना, उससे जो मिलकर के तैयार हुआ उसे हमने नाम दे दिया विलयन। ठीक है, अब कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिया? मैंने नमक ले ली, या मान लीजिए मैंने शक्कर ले ली। ठीक है, शक्कर को मैंने किस में घोला? पानी में घोला। ठीक है, शक्कर को मैंने पानी में अच्छे से घोल दिया और उसके बाद में मेरा एक घोल बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब इसको मैंने क्या नाम दिया है? इसको मैंने नाम दिया है विलयन। ठीक है, अब देखो परिभाषा क्या कहता है? दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को। अब आपने ये तो कह दिया कि वो घोल हमने जो बनाया है, शक्कर को पानी में डाला, उसका नाम मैंने दे दिया विलयन। लेकिन समांगी मिश्रण का क्या मतलब है यहाँ पे? देखो, समांगी यानी बिल्कुल एक जैसा, बिल्कुल सेम, एक जैसा, एक दूसरे में मिक्स। आप उसको अलग अलग नहीं कर सकते हो, पहचान नहीं पाओगे। मतलब ऐसे तो हम बहुत सारे मेथड्स होते हैं हमारी केमिस्ट्री में जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि समांगी मिश्रण होता क्या है। कहने का मतलब क्या है कि फिजिकली, यानी कि उसकी जो भौतिक अवस्था जो हमें दिखाई दे रही है वो दिखाई देती है कि पूरी तरह से मिक्स है। जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि मैंने शक्कर को पानी में घोल दिया, घोल करके घोल मैंने बना करके दे दिया। अब आप उस पानी के घोल में से मुझे बता सकते हो कि शक्कर कहाँ है या पानी कहाँ है? नहीं बता सकते ना। भौतिक अवस्था जो हमें दिखाई दे रही है, क्या आप उसमें से उन दोनों को अलग कर सकते हो? नहीं, दोनों बिल्कुल एक दूसरे में मिक्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। यानी कि आप उसको किसी भी तरह से कहीं से भी ले लो, चाहे आप उस घोल को बीच में से एक चम्मच ले ली या आपने साइड में से ले ली, कैसे भी करके आपने उसको पिया या लिया या टेस्ट किया आपने, तो क्या होगा? आपको एक जैसा स्वाद आता है, यानी उसमें पूरी तरह से शक्कर घुल चुकी है, मीठा पानी लगता है ना। तो इस तरह से दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को हमने क्या नाम दिया? विलयन। वो जो घोल हमारे पास बना, हमने शक्कर और पानी का जो घोल बनाया उसका नाम दिया हमने विलयन। क्यों? क्योंकि वो एक कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है, यानी कि शक्कर और पानी एक दूसरे में बिल्कुल घुल चुके हैं, है ना। आप मुझे ये देख करके नहीं बता सकते उस सॉल्यूशन को कि उसमें शक्कर कहाँ है या फिर पानी कहाँ है। तो जितने भी हम शक्कर के परमाणु या अणु जो भी लेंगे वो पूरी तरह से उसमें क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का मिश्रण होता है समांगी मिश्रण। तो क्या असमांगी मिश्रण भी होता है? बिल्कुल होता है। मिश्रण दो तरह से होते हैं बच्चों, समांगी भी होते हैं और असमांगी मिश्रण भी होते हैं। देखो, समांगी मिश्रण जिसमें वो पूरी तरह से घुल जाए और असमांगी मिश्रण जो ना घुले, वही हुआ। जैसे कि हम अगर तेल को पानी में डालते हैं, तो आपने देखा कभी तेल को पानी में मिक्स होते हुए? सोचिए थोड़ा सा, नहीं देखा होगा, है ना। आपने देखा होगा कि जो पानी के ऊपर जो तेल है, जो ऑयल है, उसकी लेयर सी बन जाती है, अलग से हमको दिखाई देता है ना। इसका मतलब क्या है कि यह एक कैसा मिश्रण है? मेरा असमांगी, मिक्स नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जो पूरी तरह से घुल जाए
एक दूसरे में, उसको हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। जैसे कि शक्कर को पानी में डाल दो या नमक को पानी में डाल दो, ये मेरा कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण। तो सबसे पहली बात तो ये है कि विलयन की परिभाषा क्या हुई, दो या दो से अधिक अवयवों के, तो दो अवयव लिए मैंने, शक्कर ले लिया मैंने, पानी ले ली मैंने, दोनों को मिलाने से मेरे पास जो बना उसको मैंने क्या नाम दिया, उसको नाम दिया मैंने विलयन। ठीक है, अब देखो बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात और है, और क्या कि जो जल होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें, ज्यादा से ज्यादा पदार्थ जो है वो घुल जाते हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि समांगी मिश्रण में प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। यानी कि जो आपने मिश्रण लिया है, जो शक्कर आपने पानी में घोली है, उसका संगठन यानी कि सब तरफ से पूरी तरह से बिल्कुल समान है। कैसा है, समान होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप जो है पानी को, अगर जो घोल आपने बनाया हुआ है शक्कर का, आप चम्मच लेके उसको टेस्ट करेंगे तो आप चाहे बीच में से लो, कहीं से भी लो, एक जैसा टेस्ट आता है ना। यानी कि जितने भी परमाणु या अणु आपने घोले वो पूरी तरह से उसमें घुल गए। ऐसा नहीं है कि कहीं दो अणु हैं या हमने तो दो डाले थे पर एक ही अणु घुला, ऐसा नहीं है, मतलब पूरी तरह से उसमें मिक्स हो जाता है। तो समांगी मिश्रण में प्रत्येक भाग का संगठन क्या होगा, समान होगा। यानी कि सारे जो संगठन, मतलब जो भी पदार्थ हमने उसमें डाले हैं, है ना, चाहे वो हमारा शक्कर है या पानी का घोल है, तो उसको जब हमने मिक्स किया तो पूरा एक चीज बन गई है, पूरी तरह से मिक्स हो चुका है। यानी कि पूरे का पूरा एक ही टेस्ट आएगा, अपने को मीठा टेस्ट आएगा, अलग नहीं आएगा। ठीक है, तो समांगी मिश्रण में प्रत्येक भाग का, हर एक भाग का, चाहे वो कोई सा भी भाग ले लें हम, संगठन कैसा होगा, उसका समान होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला आता है, दो पदार्थों से मिलकर बने विलयन को द्विअंगी विलयन तथा तीन पदार्थों से मिलकर बने विलयन को हम त्रिअंगी विलयन कहते हैं। अब विलयन कौन सा हुआ, द्विअंगी, त्रिअंगी, यानी कि दो पदार्थों से मिलकर बनाया। जैसे मान लीजिए शक्कर और क्या मिला दिया हमने, पानी मिला दिया। ठीक है, एक मैंने शक्कर, पानी और उसमें थोड़ा सा मैंने क्या डाल दिया, नमक भी डाल दिया। ठीक है, तो मेरा कैसा विलयन बन गया, त्रिअंगी विलयन बन गया। जो कि हम पता है ना, नमक का घोल, नमक शक्कर का घोल अब कहते हैं बीपी लो हो जाता है, उस केस में हम कहते हैं ना कि भाई नमक शक्कर का घोल दे दो तो थोड़ा सा आराम मिल जाएगा इसको। तो वो हमारा कौन सा, त्रिअंगी। तो तीन पदार्थों को हमने मिलाया तो त्रिअंगी विलयन, और दो पदार्थों को मिलाया तो हमारा कैसा बना, द्विअंगी विलयन। ठीक है, अच्छा बच्चों, एक चीज और है जो आपको ध्यान रखनी होगी, वो क्या है, समांगी मिश्रण और एक चीज होती है यौगिक। दोनों अलग अलग बातें हैं। कैसे, जो यौगिक होता है ना बच्चों, वो यौगिक जो होता है वो एक निश्चित अनुपात में होता है ना। यानी कि वहां पर जो भी हम पदार्थ मिलाएंगे वो एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं। ठीक है, लेकिन जब मिश्रण होता है, मिश्रण में कोई फिक्स अनुपात नहीं होता है। यानी कितनी भी शक्कर डाल दो, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, जितना भी आप डालना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप चाय पीते हो या कहते हैं ना पानी में आप नमक डाल, किसी को इच्छा होती है कि मैं थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग मीठा पीऊं, है ना, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो भी मिश्रण बना रहे हो आप उसमें कितनी मात्रा मिलाना चाहते हो। ठीक है, लेकिन अगर रेशो फिक्स है, अनुपात फिक्स है, तो वो यौगिक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि H2O है, वाटर है। ठीक है, जैसे मान लीजिए H2O है ना, H2O। तो H2O क्या है मेरा, H2O मेरा यौगिक है। क्या है, एक यौगिक है ना, यौगिक है। क्या मतलब हुआ इसका बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है, जो अनुपात है, वो कैसा होगा, फिक्स्ड होगा। अनुपात कैसा होगा, फिक्स, यानी कि समान अनुपात में जो है ये यहाँ पे मिक्स होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 18, दैट इज 16, तो क्या हो गया, 1:8। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर क्या रेशो हो गया, 1:8। तो मैं जब भी जो जल बनेगा मेरा, जो वाटर बनेगा, उसका अनुपात क्या है, 1:8 है। तो ऐसे जो मिक्सचर होता है, यानी कि इस तरह का जो एक अनुपात में हम मिला रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तो मेरा क्या बन रहा है बच्चों, यौगिक बन रहा है। लेकिन मैं मिक्सचर या मिश्रण की बात करती हूँ, तो मिश्रण में मेरा कितनी भी मात्रा हो सकती है, कोई निश्चित अनुपात नहीं है कि मैं इतने अनुपात में ही शक्कर मिलाऊं या इतने अनुपात में ही किसको मिलाऊं,
इसके अनुपात में ही नमक को मिलाऊं, ठीक है। जैसे चाशनी बनती है ना, घर में मिठाइयाँ बनती है, दिवाली आने वाली होती है, ये तो हम क्या करते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं। तो देखा आपने देखा अपनी मम्मी को कभी चाशनी बनाते हुए? कैसे बनाती है? पानी में शक्कर को घोल के उसको गर्म करके, है ना। तो वो डिपेंड करता है ना उनको मीठा कैसा रखना है, आपको उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी शक्कर डालनी है, 1 ग्लास 2 ग्लास, जैसे भी चाशनी बनानी है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक मिश्रण बना है, ना कि यौगिक। और यौगिक जो है उसमें क्या होता है, अनुपात जो होता है वो फिक्स्ड होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया H2O को, ठीक है बच्चों। तो ये तो बात हुई हमारी समांगी मिश्रण की और यौगिक की, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि अब ये विलयन जो है हमने कैसे बनाया। देखिए ये विलयन हमने बनाया है, पहले हमने ली शक्कर। इतनी देर से मैं आपसे बोले जा रही हूँ कि मैं शक्कर को पानी में घोल रही हूँ, बट कैसे वो देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी शक्कर ली, शक्कर को मैंने पानी में मिलाया और मेरे पास क्या बनके तैयार हो गया, मेरा विलयन बनकर तैयार हो गया, ठीक है। तो इस तरह से दो पदार्थ है, 1 और 2, शक्कर और पानी, तो कौन सा विलयन हुआ, द्विअंगी विलयन, ठीक है। तो 2 अवयवों के समांगी मिश्रण से समांगी मिश्रण हो गया, यानी एक दूसरे में पूरी तरह से मिक्स्ड हो गए, ठीक है। तो ये जो मेरा समांगी मिश्रण बना है, इसे मैंने क्या नाम दिया बच्चों, इसको नाम दिया है विलयन, ठीक है। तो आपको मुझे लगता है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विलयन क्या होता है। 2 या 2 से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक दूसरे में पूरी तरह से मिक्स हो गया है, ये समांगी मिश्रण है, और जो मिक्स नहीं होता वो असमांगी होता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है बच्चों की विलयन जो है, इस विलयन के 2 इंपॉर्टेंट पद हैं या 2 मुख्य बातें हैं जो हमें याद होनी चाहिए, वो है विलय तथा विलायक। अब क्या होता है विलय और विलायक, ये देखते हैं हम, क्या मतलब है इसका विलय और विलायक का। देखो जैसे हमने उदाहरण लिया कि मैंने यहाँ पर ये क्या ले लिया, जल ले लिया, या पानी ले लिया, जल ले लिया, ठीक है। ये यहाँ पे जल ले लिया, ठीक है। अब जल को लेने के बाद में मैंने क्या ली, मैंने यहाँ पे ले ली है शक्कर, ठीक है। शक्कर मान लीजिए क्रिस्टल फॉर्म में है कुछ भी, ये है मेरी शक्कर, ठीक है। जल ले लिया, शक्कर ले लिया, क्या बन गया, ये विलयन बन गया मेरा। क्या बन गया बच्चों, विलयन, विलयन। अब देखो हम कह रहे हैं कि हम 2 चीजों को यहाँ पे मिला रहे हैं, तो हमारा द्विअंगी विलयन बन रहा है। 2 चीजों को मैंने यहाँ पे मिला दिया। अब इनको क्या नाम दिया गया है, इन दोनों पदार्थों को नाम दिया है विलय तथा विलायक का। किसका, विलय और विलायक का। अब इसमें से कौन सा तो मेरा विलय है और कौन सा यहाँ पर विलायक है, वो देखना मेरा काम है, आपको बताना है। देखो अब देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं बच्चों विलय तथा विलायक की, तो जो अवयव या जो पदार्थ हम अधिक मात्रा में लेते हैं उसे हम कहते हैं विलायक, और जो कम मात्रा में लेते हैं उसे हम कहते हैं विलय। तो यहाँ पर मेरा ज्यादा मात्रा में क्या है, शक्कर है या जल है, ऑफ कोर्स जल है ना। तो जल मेरा यहाँ पर क्या है, ये है मेरा विलायक। क्या है, विलायक, क्योंकि मैंने इसे ज्यादा मात्रा में लिया है, ठीक है। और शक्कर मैंने कम मात्रा में ली है, तो ये मेरा क्या है, विलय। क्या है ये मेरा विलय, ठीक है बच्चों। तो विलयन के 2 मुख्य पद होते हैं, विलय तथा विलायक, ठीक है। अब मैंने कहा आपसे, जो मैंने अधिक मात्रा में लिया जैसे कि जल, तो उसे मैंने नाम दिया विलायक, और जो मैंने कम मात्रा में लिया उसे मैंने नाम दिया विलय, ठीक है बच्चों। अब इसकी परिभाषा एक बार देख लेते हैं कि क्या परिभाषा होगी इनकी। तो इनकी परिभाषा अगर हम देखें बच्चों, तो विलय समांगी मिश्रण में जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित होते हैं उन्हें विलय कहते हैं, तथा समांगी मिश्रण में जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं उन्हें हम विलायक कहते हैं। जैसा कि हमने अभी अभी देखा, समांगी मिश्रण में जो अवयव कम मात्रा में, शक्कर मैंने कम मात्रा में ली तो उसे क्या नाम दिया, विलय, ठीक है। अब जो मैंने अवयव अधिक मात्रा में लिया उसको क्या नाम दिया, मैंने विलायक नाम दिया, ठीक है। अब कभी ऐसा हो कि हमारे पास में विलय और विलायक ये हमने कह दिया कम मात्रा में है, जो अधिक मात्रा में, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे कि सभी समान मात्रा में है हमारे पास में, विलय भी विलायक भी, दोनों पदार्थ, तो हम किसे बोलेंगे विलयक या किसे बोलेंगे विलायक, है ना। तो देखो बच्चों, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो क्या है कि जो हमारा वाटर होता है या जो जल होता है वो हमारा एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यानी कि क्या मतलब है इसका यूनिवर्सल सॉल्वेंट का, कि जो
जल है उसमें ज्यादा से ज्यादा पदार्थ घोले जा सकते हैं, यानी कि जल जो है वो एक ऐसा पदार्थ है जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा दूसरे पदार्थों को मिक्स कर सकते हो या घोल सकते हो या समांगी मिश्रण बना सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कि जो जल है उसमें आप शक्कर घोल सकते हो, उसमें आप नमक घोल सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम पानी में घोल सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन जल में घुली हुई रहती है। तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो जल में ज्यादा से मतलब जल एक ऐसी चीज है, वाटर एक ऐसी चीज है जिसके अंदर से ज्यादा पदार्थों को घोला जा सकता है। तो इस केस में ज्यादातर जो होता है जल एक बहुत ही अच्छा क्या है, विलायक है। ठीक है, अब देखो कई बार क्या होता है कि समझ नहीं आता कि विलय या विलायक में क्या नाम दें, किसे दें। तो देखो जैसे कि हमने घोल बनाया, ठीक है, अब यहाँ पे हम बहुत देर से शक्कर का ले रहे हैं, थोड़ा सा नमक का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, चलो मैंने क्या किया, नमक लिया। ठीक है, अब नमक को मैंने किस में घोला बच्चों, मैंने नमक को घोला किसमें, जल में, पानी में। ठीक है, मेरे पास एक यहाँ पे विलयन बन गया, विलयन बन गया। अब यहाँ पर क्या है, विलयन जल, नमक मेरा कौन सी अवस्था में था, ठोस अवस्था में, ठोस में रहता है नमक, है ना। और जल मेरा कौन सी अवस्था में बच्चों, द्रव अवस्था में। ठीक है, और विलयन मेरा कौन सी अवस्था में मिलेगा, मुझे आपने घर में खुद ने भी देखा होगा कि आप नमक जब मिलाते हो जल में तो आपके पास जो विलयन बनेगा वो कौन सी अवस्था का होता है बच्चों, वो द्रव का ही रहता है, द्रव अवस्था का ही मिलता है ना। तो क्या होता है कि जब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि किसको हम विलय या विलायक का नाम दें, तो वहां पर आप ये चीज ध्यान रख सकते हैं क्या, कि जो विलयन की हमारी भौतिक अवस्था मिलती है, भौतिक अवस्था क्या मिली यहाँ पे, हमारी द्रव। ठीक है, तो जो भौतिक अवस्था हमारी यहाँ पर होगी वही हमारा क्या होगा, क्या होगा, विलायक। यानी कि अगर विलयन मेरा द्रव है तो मेरा यहाँ पर द्रव अवस्था में कौन है, जल है, तो इसका मतलब जल मेरा क्या हो गया, विलायक हो गया है। ये क्या है बच्चों, ये है विलायक। क्या है ये, विलायक। और नमक क्या हो गया, ये ठोस, ये मेरा विलय हो गया, क्या हो गया, विलय। ठीक है, तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा विलय होगा और कौन सा विलायक होगा। ठीक है बच्चों, तो जो कम मात्रा में उपस्थित होते हैं उन्हें हम कहते हैं विलय, और जो मिश्रण में हम अधिक मात्रा में उपस्थित हो उन्हें हम कहते हैं विलायक। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी कहानी हो गई है विलय और विलायक की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है और इन्हें ही हम पढ़ेंगे, यानी कि हमारा जो चैप्टर है वो द्विअंगी विलयन पर ही ज्यादा आधारित है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि विलय और विलायक क्या हो गए, तो वो आपको समझ में आ गए होंगे कौन सा विलय है और कौन सा विलायक है। ठीक है, अब बात करते हैं विलयनों के प्रकार की। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे विलयन के प्रकार की। अब विलयन जो है वो कई प्रकार के होते हैं। कैसे प्रकार के होते हैं, देखो यहाँ पर हम 3 प्रकार पढ़ेंगे विलयन के। कौन कौन से, गैसीय विलयन, द्रव विलयन, ठोस विलयन। अब ये कैसे बने भैया, गैस विलयन कैसे बना, ठोस विलयन, द्रव विलयन, ये कैसे फॉर्मेशन हुआ। देखिए अगर हम बात करते हैं गैसीय विलयन की, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है गैसीय विलयन, यानी कि 2 पदार्थ में आपस में मिला रही हूं और बनने वाला जो मेरा विलयन है वो मेरा है गैसीय, यानी कि मैंने विलय और विलायक लिए हैं, अलग अलग तरह के विलय लिए हैं, लेकिन विलायक मेरा एक ही है। आप देख सकते हो क्या है, गैस। यहाँ भी गैस है, यहाँ भी गैस है और यहाँ भी गैस है, लेकिन मैं विलय अलग अलग ले रही हूँ। क्या क्या लिया मैंने, पहले गैस ले लिया, फिर द्रव ले लिया और फिर ठोस ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास में गैसीय विलयन बन गया है। तो गैसीय विलयन के कितने प्रकार देखने को मिल रहे हैं मुझे, 3 प्रकार यहाँ पे देखें, गैस का गैस में, द्रव गैस में और ठोस का गैस में। ठीक है, अब कैसे इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं, उनके उदाहरण हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं ये चीजें। सबसे पहले हम बात करते हैं गैसीय विलयन में, गैस का गैस में, यानी कि विलय भी मेरा गैस है और विलायक भी मेरा गैस है। समझ रहे हो मेरी बात को, कम मात्रा में जो मैं ले रही हूँ, यानी कि जो मैं शक्कर और पानी या नमक और पानी जो घोल रही थी, वहां पे मैंने क्या ले लिया, वहां पे मैंने जो मेरे विलय और विलायक था दोनों ही गैस ले लिए, दोनों ही क्या ले लिए, गैस। अब ऐसा उदाहरण मुझे कहाँ देखने को मिलता है, थोड़ा सा सोचो, दिमाग पे जोर लगाओ, आपने कहाँ देखा है ऐसा गैसेस मिक्सचर, कहाँ मिलता है। अच्छा, हमारे आसपास क्या है, एयर। क्या है हमारे आसपास, एयर। एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस ही तो है ना। तो एयर क्या है, एयर हमारी गैसेस का मिक्सचर ही है।
है ना। तो यहाँ पर गैस हम कैसे, गैस का गैस में मिश्रण कैसे बन सकता है, यानी कि ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन को मिक्स कर दें, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन गैस, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा गैसीय विलयन। ठीक है, तो कैसा गैसीय विलयन है, जहां पर विलायक मेरा गैस ही है। देखो ये बात ध्यान रखना, जब हम गैसीय विलयन की बात कर रहे हैं तो विलायक हमारा क्या होगा, गैस ही होगा, यानी कि जो ज्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं, जो ज्यादा मात्रा में, वो क्या है, गैस है। ठीक है, और हमारे आसपास क्या है, एयर है। एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना, बहुत सारी गैसेस मिक्स होती है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ दो या दो से अधिक, तो द्विअंगी। तो यहाँ पे मैंने क्या, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट मेरा आता है द्रव का गैस में विलयन। अब द्रव कम मात्रा में है जो विलय के रूप में है, और गैस मेरा विलायक के मात्रा में। ऐसा कौन सा उदाहरण मैं देख सकती हूँ इसमें, इसमें मेरा उदाहरण होता है बच्चों क्लोरोफॉर्म। ठीक है, मैंने डाला यहाँ पे क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस के साथ में क्लोरोफॉर्म मिक्स कर दो, मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा गैसीय विलयन। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट आता है ठोस गैस में, यानी कि ठोस पदार्थ को मुझे किस में मिलाना है, मुझे ठोस पदार्थ को गैस में मिलाना है। तो कौन सा ठोस पदार्थ जो है वो गैस में मिक्सचर, अच्छा ऐसा कोई मिक्सचर है हमारे आसपास जो हमें देखने को मिलता है, ऐसा कोई मिक्सचर, दिमाग पे सोचिए थोड़ा सा कि गैस में ठोस क्या हो सकता है, ऐसा कौन सा मिक्सचर देखने को मिलता है, सोचिए सोचिए थोड़ा सा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं बच्चों आप सब लोग, ये सही आंसर है हमारा डस्ट, मिट्टी। डस्ट आते हैं जब बहुत तेज आंधी होती है, तब डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, तो क्या है, मिट्टी के कण कैसे होते हैं, सॉलिड है, और एयर हमारा क्या है, गैस है ना। तो गैस में सॉलिड पार्टिकल्स आ गए तो डस्ट बनती है, समझ में आया। तो डस्ट जब आंधी चलती है, हवाएं चलती हैं बहुत तेज, तो उसके साथ आंधी आती है, तो डस्ट के जो पार्टिकल्स, ये किसका मिक्सचर है, ये मिक्सचर है सॉलिड इन गैसियस का। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, हमें तो सिर्फ दो पार्टिकल्स मिलाने हैं, कोई ऐसे कोई दो पदार्थ मिलाने हैं हमें, कोई ठोस या गैस का, तो ऐसा कौन सा हो सकता है, उदाहरण हो सकता है कपूर प्लस नाइट्रोजन गैस, कपूर प्लस नाइट्रोजन गैस। अब देखो कपूर जो होता है ना, कपूर में कैसा गुण पाया जाता है, कपूर हमारे पास में है जो है, इसमें उद्उत्पादन का गुण पाया जाता है, यानी सब्लिमेशन। उद्उत्पादन या सब्लिमेशन क्या होता है आप सबको पता है, फिर भी एक बार बताती हूँ इसको, कि कपूर जो होती है ये ठोस है ना, जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये ठोस अवस्था से बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो पदार्थों का वह गुण जिससे कि वह ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होते हैं, उस को बोला जाता है उद्वपादन, यानी कि सब्लिमेशन। तो इस तरह से ये कपूर में एक गुण पाया जाता है। अब यह नाइट्रोजन के साथ मिलके, नाइट्रोजन गैस के साथ मिलकर के क्या बन गया, इसका ठोस और गैस का मिक्सचर बन गया। ठीक है, तो ये सारे मेरे उदाहरण किसके हैं, ये उदाहरण है मेरे गैसीय विलयन के। ठीक है, तो गैसीय विलयन कौन सा विलयन बना, जिसमें कि मैंने देखे विलय तो मैंने अलग अलग लिए, लेकिन विलायक मेरा वही रहा, और बनकर के मेरे किसके आए यहाँ पे मेरे पास बने हैं सभी के सभी गैसीय विलयन। ठीक है बच्चों, तो ये तो थे हमारे गैसीय विलयन के उदाहरण।